ये कहानी है चंदनपुर नामक गांव की। जहां पर भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला का एक लड़का था। भोला उसके साथ बहुत ही खुश रहता था। भोला हर दिन अपने बेटे को लेकर न गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठता है। कुछ समय भोला वहीं व्यतीत करता है। भोला का लड़का था, वो भी अपने पिता के साथ रहकर बहुत ही खुश रहता था। भोला अपने बेटे को लेकर हर दिन नदी किनारे जाता था और कुछ समय नदी के किनारे व्यतीत करता था। गांव के थोड़ी दूर पर ही नदी थी। भोला अपने बेटे को लेकर गांव के अंदर आ जाता है। भोला आगे आगे था, उसका लड़का पीछे पीछे भोला के चला जा रहा था। जैसे ही भोला अपने घर के करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही है। भोला अपनी पत्नी के पास आकर दोनों लोग वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही भोला खड़ा होता है, भोला का लड़का कहने लगता है कि माँ, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, जल्दी जाओ मेरे लिए खाना बना के लाओ, क्योंकि आज हम और पिताजी दोनों बहुत भूखे हैं। नदी किनारे बहुत मज़ा आया, अब मैं हर दिन नदी किनारे जाऊँगा। भोला की पत्नी काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। भोला तभी अपनी पत्नी से कहता है कि अंदर जाओ और जल्दी से खाना बना के लाओ, क्योंकि हम दोनों आज बहुत ज़्यादा भूखे हैं। क्योंकि नदी किनारे आज हम दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर दिन नदी किनारे जाकर अपने बेटे का दिल बहलाऊंगा। फिर वह तीनों लोग मकान के अंदर जाते हैं और अच्छे से खाना खाने लगते हैं, क्योंकि मीनू ने आज अपने पति और अपने बेटे के लिए उनका मन का खाना बनाया था। क्योंकि उसके बच्चे को मटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मीनू ने आज मटर बनाई थी। खाना खा के तीनों लोग अच्छे से सो जाते हैं। जैसे ही मीनू और उसका पति, उसका बेटा सोता है, सोते-सोते सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद मीनू अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से बात करती है और कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है, हमारा दिन कैसे गुजरेगा? अब तो समझ में नहीं आ रहा है। अब तो जंगल में लकड़ी भी नहीं मिल रही है जिससे हमारा जीवन यापन होगा। तभी मीनू का लड़का आकर मीनू के पास आकर रुक जाता है और कहता है कि माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में पिताजी के साथ, वहाँ पर उनके साथ लकड़ी कटवाने जाऊँगा। तभी मीनू पीछे मुड़कर देखती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम जंगल में कभी नहीं गए हैं, तुम जंगल में जाना, अपने अच्छा सा ख्याल रखना, अपने पिताजी के साथ रहना, क्योंकि जंगल में तुम पहली बार जा रहे हो। जंगल बहुत घना है और वहाँ जंगली जानवर भी हैं। भोला अपने बेटा को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, क्योंकि आज भोले का बेटा पहली बार जंगल जा रहा था। भोला जैसे ही अपने बेटे को लेकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है तो जाकर एक पेड़ के किनारे दोनों रुक जाते हैं। भोला अपने बेटे से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना है, वहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे। तुम अच्छे से रहना यहाँ और मैं अभी आ जाऊँगा, क्योंकि जंगल में तुम्हें ले जाना ठीक नहीं होगा। भोला अपने बेटे को वहीं पे बिठा देता है और कहता है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना है। फिर भोला वहाँ से चल देता है और उसका लड़का वही पेड़ के नीचे बैठा जाता है। भोला का लड़का भी अपने माता पिता की बहुत अच्छे से बात मानता था। इधर भोला जंगल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि आज उसको बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी थी। भोला जैसे ही जंगल के अंदर जाने लगता है, इधर भोले का लड़का भी इधर अकेला बैठकर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। सोच रहा था कि मैं भी जंगल में जाऊँ, लकड़ियाँ काटूँ। अचानक यहाँ बहुत बड़ा सांप आ जाता है और उसके लड़के को काट कर वापस जाने लगता है। फिर क्या, लड़का ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, "बचाओ पिताजी, बचाओ! मुझे साँप ने काट लिया, बचाओ!" ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी भोला वहाँ पर पेड़ के किनारे रुक जाता है और सोचता है, मैं तो अपने बच्चे को अच्छा खासा बैठा के आया था, ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों चिल्लाने लगता है? चलो मुझको जाकर देखना होगा। तभी भोला बहुत ज़ोर-ज़ोर से भागने लगता है और जहाँ पर अपने बेटा को बिठाकर आया था, वहीं पर जाने लगता है। भोला जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, देखता है कि उसका लड़का तो बेहोश पड़ा है। भोला वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बेटे को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर आवाज़ देने के बाद भी उसका लड़का नहीं उठता है। तब भोला वहाँ पर खड़ा होकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि हे भगवान! या मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरा बेटा अब उठ क्यों नहीं रहा है? ना ही वो बोल रहा है। ज़ोर-ज़ोर से भोला बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तुरंत भोला अपने लड़के को लेकर घर आ जाता है और वहाँ अपने लड़कों को रख कर
ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि मीनू कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, देखो हमारे बेटे को क्या हुआ। मीनू जल्दी से आ जाओ। तभी मीनू वहाँ से दौड़कर चले आती है और देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर पड़ा है। तभी आकर वहाँ पर रुक जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, जल्दी से बताओ। तुम तो इसे अच्छा भला लेके गए थे, यह क्या हो गया, जल्दी से बताओ। इसको क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा है। भोला उदास खड़ा रहता है। तभी मीनू ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरा बेटा उठ क्यों नहीं रहा है, मेरा बेटा तो यहाँ से अच्छा भला गया था। तभी भोला कहने लगता है कि ज़रा दिल पर धैर्य रखो, हो सकता है हमारा बेटा ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होगा तो मेरी किस्मत में इतने दिन तक हमारा बेटे का सुख लिखा था। मीनू से कहता है कि तुम रो मत, हो सकता है हमारा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है। मीनू तुरंत वहाँ से जाकर गांव के बाहर एक मंदिर बना था, वहाँ पर आकर मीनू रुक जाती है और मंदिर के सामने कहने लगती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरा बेटा क्यों नहीं उठ रहा। मीनू भगवान से कहती है कि यदि तुम्हारी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मैं अपनी जान यहीं पे दे दूंगी, क्योंकि हमारा एक ही लड़का था। आज वो जंगल गया था, अच्छा भला जंगल गया था, अचानक उसे क्या हो गया। यदि मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जोर जोर से मीनू वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। उसका एक ही लाडला बेटा था, वो भी उससे दूर जाने को होता है। मीनू फुटुक फुटुक के रोने लगती है, अचानक वहाँ पर बेहोश हो जाती है। मीनू बेहोश होकर मंदिर के सामने गिर जाती है। भोला बेचारा उदास अपने घर के सामने खड़ा था और अपने बेटे को देख रहा था, क्योंकि भोला भी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता था। अचानक ऐसा चमत्कार हो गया कि भोला का बेटा अचानक खड़े होकर बोलने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मुझे क्या हुआ था, मैं वहाँ पर बेहोश कैसे हो गया था। यह देखकर पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पिता का प्यार और माता का प्यार अच्छे अच्छे को नीचे झुका देता है। माँ के प्यार और दुलार से आज उसका बेटा दोबारा ज़िंदा हो गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? इसका मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको देखने को मिले।